इंडियन स्टॉक मार्केट में तो सब लॉस कर रहे हैं, तो चलो यूएस स्टॉक मार्केट की तरफ देखते हैं, वहां इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं 2023 में जानेंगे इस वीडियो में। कुछ लोगों ने डीएम में पूछा, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि यूएस मार्केट के बारे में एक वीडियो बना दो, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इफ यस कैसे करना है, कितना सेफ है, जानेंगे हर एक चीज इस वीडियो में, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखिए, आपको ना यूएसए एज अ कंट्री को समझना भी बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप वहां इन्वेस्ट करना कंसिडर करें। क्योंकि देखिए, अगर यूएस के जीडीपी ग्रोथ को हम देखें तो वो इंडिया से कई गुना स्लो है। भारत यूएसए के कंपैरिजन में तेजी से ग्रो कर रहा है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, यूएसए का जो भी ग्रोथ था वो मेनली इनोवेशन से आया था, अगर हम पिछले 100 साल की बात करें तो। और आज के जमाने में यूएसए इनोवेशन के सेंस में सैचुरेट हो रहा है धीरे धीरे, लाइक एनी अदर डेवलप्ड कंट्री। तो इसीलिए यहाँ पर जो ग्रोथ आप देखोगे वो मार्जिनल ग्रोथ, स्लो ग्रोथ होगा। लेकिन यही चीज अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखो तो हम एक हाई ग्रोथ कंट्री है। क्योंकि देखिए, हर रोज हम और ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर कर पाते हैं, इनोवेट इतना नहीं कर पाते, लेकिन हम नई नई चीजें क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। उतना ही नहीं, एक चीज आप भी मानोगे कि अगर आप यूएस में पॉवर्टी रेट देखो तो वो इंडिया से कई गुना कम होने वाला है। लेकिन आज भी इंडिया में बहुत से लोग गरीब है, बट ऑन द फ्लिप साइड बहुत से लोग गरीबी से बाहर भी आ रहे हैं जल्दी से। तो बोलने का यह मतलब है कि एक देश है जो इनोवेशन सेंट्रिक है, टेक्नोलॉजी सेंट्रिक है, और दूसरा एक देश है वो प्रोडक्शन सेंट्रिक है। और उतना ही नहीं, यूएसए के पास एक छोटी पॉपुलेशन है जो मोर और लेस वेल टू डू है। यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने आप के लिए अच्छी लाइफ दे पा रहे हैं। लेकिन इंडिया ऑन दी अदर हैंड का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन है और ये धीरे धीरे एक वेल टू डू स्टेट की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया की भी सबसे ज्यादा मैच्योर कंपनीज जो होंगी वो यूएस के सबसे मैच्योर कंपनी से भी फास्ट ग्रो कर पाएंगी। क्योंकि यहाँ पे जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो बहुत बड़ा है, 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं हमारे देश में। पर अब इंडियन कंपनीज की तो हम बात नहीं कर रहे, इंडियन कंपनीज में आप इन्वेस्टेड हो, यूएस कंपनीज की बात करते हैं। अगर हम यूएस में हाई ग्रोथ चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? यहीं पर यूएस इकोनॉमी शाइन करती है। यूएस की जो टेक कंपनीज है वो इंडिया से कई गुना ज्यादा एडवांस्ड है। ये नए नए टेक्नोलॉजीज को ढूंढते रहते हैं, मेनली बिकॉज इनका जो R&D एक्सपेंडिचर है ये बहुत हाई है। इनफैक्ट नीति आयोग ने स्टेटिस्टिक्स देखे थे इसके पीछे, इंडिया अपने पूरे जीडीपी का सिर्फ 0.8% खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। यही सेम नंबर यूएसए के लिए 2.9% है। और यूएस की जो जीडीपी है वो इंडिया से 10 गुना ज्यादा है इस नंबर का 2.9%। तो ये ऑब्वियस है कि यूएस की टेक कंपनीज जो है उनका नए इनोवेशंस पता लगाने का चांस इंडिया से बहुत ज्यादा आगे होने वाला है। अगर आप इनोवेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यूएस इज द प्लेस टू बी। उतना ही नहीं, यूएस में एक्सेस टू टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आज भी दुनिया में इतने सारे नए नए पेटेंट्स हर रोज यूएस में रजिस्टर होते हैं और इन पेटेंट्स के पीछे की टेक्नोलॉजी यूएस फर्म्स यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को और एक्सेलरेट करने। तो अब ये हो गया टेक का एस्पेक्ट, और आप अब तक समझ गए होंगे कि टेक में इन्वेस्ट करने आपको बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है खुद के एंड से। तो इसीलिए अब चलो बिगिनर फ्रेंडली इंडस्ट्रीज की तरफ आते हैं, जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और बिजनेस साइकिल से अफेक्ट नहीं होते। एक बढ़िया एग्जांपल अगर आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में दूं तो समथिंग लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। क्योंकि देखिए, जो साबुन होता है, पेप्सी होता है, उन सारी चीजों का डिमांड पूरे साल में फ्लक्चुएट होता ही नहीं, उतना ही रहता है। हम रिसेशन में हो या बूम में, साबुन तो यूज करेंगे, टूथपेस्ट यूज करेंगे, कोका कोला पिएंगे। तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो होती है ये इन इलास्टिक डिमांड फेस करती है, यानी कि पूरे साल में इनका मेन कंसर्न सिर्फ ये होता है कि हमको खर्चे कम रखने हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने हैं। इनफैक्ट आपको कोका कोला की कहानी बताता हूँ। 1985 में इन्होंने न्यू कोक नाम का एक इनोवेटिव ड्रिंक इंट्रोड्यूस किया जो बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि लोगों को पुराने कोक की टेस्ट बहुत पसंद थी एंड वो चाहते थे कि ये टेस्ट बिल्कुल चेंज ना हो। तो इसीलिए अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप ऐसी इंडस्ट्रीज देख सकते हैं जो आप 100% श्योर हो कि आगे के 10-20 सालों के लिए वहीं पर रहने वाली है। स्टेबल कंपनीज जो अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और पुराने हैं। और अब आई एम श्योर आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही टाइम चल रहा है या नहीं। चलो कुछ आपको नंबर्स बताता हूं, इससे आप खुद डिसाइड कर पाओगे। भारत में जैसे निफ्टी 50 है, वैसे यूएस में S&P 500 है, वहां की टॉप 500 कंपनीज। S&P 500 करंटली अपने ऑल टाइम हाई से 14% नीचे है। ऐसा ही एक सेम इंडेक्स है यूएस में, NASDAQ 100। ये यूएस के सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को कंप्राइज करता है। NASDAQ 100 अपने
ऑल टाइम हाई से 20% नीचे है। अगर हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो जैसे भारत में आरबीआई रेपो रेट एडजस्ट करती है, वैसे यूएस में उनकी जो फेड है वो एक की इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करती है। 2021 में कोविड के जस्ट बाद जब ग्लोबल बैंक्स कंजम्पशन बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहे थे, तब ये रेट नियर जीरो था। मतलब 0.25% का इंटरेस्ट रेट इमेजिन करके देखिए, दिस इज नियरली फ्री। ये रेट करंटली 5% है और कई लोगों के हिसाब से ये रेट 5.5% पे लेवल आउट हो सकता है, यानी कि 5.5% के बाद ये रेट्स वापस नीचे जाएंगे, जो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होगा। यही सेम चीज आपको वहां के होम लोन रेट में भी दिखेगी। अगर हम बैंक ऑफ अमेरिका के 30 ईयर होम लोन की बात करें तो 2021 में इसका एनुअल परसेंटेज रेट था 2.64%। भाई 2.5% का होम लोन। और यही नंबर करंटली 6.49% है। ऑब्वियसली यूएस करंटली एक हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में है एंड देयर इज अ गुड चांस दैट कुछ ही महीनों या सालों में एक लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट वापस आ सकती है। तो बोलने का मतलब ये है कि करंटली इंटरेस्ट रेट्स हाई है, लेवल आउट हो सकते हैं। यूएस मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से सिग्निफिकेंटली दूर है। तो अगर आप इंडिया में हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड हो, आपका पूरा पोर्टफोलियो इंडिया में है, आप यूएस में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हो, सिंपली डाइवर्सिफाई करने के लिए। अब ये भी करने के दो तरीके हैं। यूएस इन्वेस्टिंग के मल्टीपल एप्स आते हैं, ये सेफ है या नहीं? इन माय ओपिनियन 100% सेफ है। दो ऐसे एप्स है, वेस्टेड और IND मनी। उसमें से एक ऐप मैं यूज करता हूं एंड आई हैव हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। दोनों ऐप्स के बारे में मैंने मेनली पॉजिटिव रिव्यूज ही सुने हैं, मेरे दोस्तों ने भी इन ऐप्स को यूज किया है। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। अब ये एक तरीका हो गया अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप यूएस वाली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस की भी इंडेक्स फंड्स इंडिया में ट्रेड होती है, दैट इज ऑल्सो अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। एनीवे, आपको क्या लगता है यूएस मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में मुझे बताइए और ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।